इस वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब होता है, टाइट्रेशन मतलब जान ही रहे हो कि किसी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य है फेरस अमोनियम सल्फेट का लगभग N/30 सांद्रता का मानक विलयन बनाकर उसकी सहायता से दिए गए KMnO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें रिडॉक्स सॉल्ट का मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा। जानना है कि KMnO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से चेंज हो रही है, किसमें? +2 में। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। चेंज कितने का आ रहा है? 5 का चेंज आ रहा है। ठीक, अब इस प्रैक्टिकल में इसका सिद्धांत देखते हैं। प्रिंसिपल कह रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट के फेरस लवण को फेरिक लवण में, फेरस मतलब Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं मैग्नस लवण में बदल जाता है, रंगहीन मैग्नस लवण। यानी KMnO4 का रंग कैसा होता है? वायलेट। ठीक है, तो वायलेट कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस सॉल्यूशन में। ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस समय हम मानते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद जब किसी भी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, तो एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस ड्रॉप पर किसी भी सॉल्यूशन का कलर जो है वो एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर कौन सा कलर आएगा? पिंक कलर आएगा। तो पिंक कलर आता है तो इससे क्लियर हो जाएगा कि रिडॉक्स टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आवश्यक उपकरण देखते हैं। तो इसमें KMnO4 सॉल्यूशन सामग्री के साथ फेरस अमोनियम सल्फेट, ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क और H2SO4 चाहिए। ठीक है, देखो ये जो है इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट। ये क्या है? ब्यूरेट है। ठीक, इसमें KMnO4 रखा जाएगा और नीचे ये है कोनिकल फ्लास्क। इसमें आपका फेरस अमोनियम सल्फेट और H2SO4 रखा जाएगा, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है ना, तो एंड पॉइंट पर देख रहे हो किस तरह का आ रहा है? पिंक कलर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन में ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 डाला जाता है। ठीक है, और शेक किया जाता है। शेक करने से कलर चेंज दिखाई पड़ता है। ठीक, लास्ट में देखो ऑब्जर्वेशन टेबल दिख रही होगी। ऑब्जर्वेशन टेबल में हम देख रहे हैं कि 25 ml हमने फेरस अमोनियम सल्फेट लिया जिसका कंसंट्रेशन नोन था। ठीक है, 25 ml फेरस अमोनियम सल्फेट लिया। कहाँ पर? पिपेट में, पिपेट कर रहे हैं, कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, और ब्यूरेट को हमने 0 तक भर दिया। ठीक है, तो इसमें 50 ml सोल्यूशन आता है एक बार में। अब KMnO4 की कंसंट्रेशन नोन नहीं थी तो हमने इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करना चालू किया। तो ये जो होता है, जो ब्यूरेट में है, इसका वॉल्यूम मान लिया जाता है V1 और इसका वॉल्यूम जो होता है, जितना यूज किया जाएगा वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारा देखो ये वैल्यू 0 है जो स्टार्टिंग पॉइंट है ब्यूरेट का, और जहाँ पर हमें कलर चेंज मिलेगा उसको हम क्या लेते हैं? V2 लेते हैं। तो V2 हमारा ये आ गया। ठीक है, और इससे एवरेज निकाल लिया तो टोटल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 4 बार या 3 बार, मिनिमम 3 बार तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या आ गया? हमारा V2 आ गया। देखते हैं फॉर्मूला हमें पता हुआ है, N1V1 इक्वल टू क्या होता है? N2V2। इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट इस साइड और KMnO4 अननोन KMnO4 इस साइड रहेगा। तो देखो N1 कितना दिया हुआ था हमको? N1 दिया हुआ था 1/30 और V1 हमारा 25 ml यूज हुआ। इसी तरह से N2 हमें दिया हुआ नहीं, निकालना है। और V2 हमारा आ गया कितना? 24.25। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/30 इंटू 24.25, और सॉल्व करने पर ये आ रही है इसकी नॉर्मलिटी। किसकी नॉर्मलिटी आ रही है? अननोन KMnO4 की। ठीक है, जब इसकी नॉर्मलिटी आ जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट हम स्ट्रेंथ मतलब सांद्रता निकालने चलना है।
तो सांद्रता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। अब KMnO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणु भार बटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ठीक है ना। तो KMnO4 का अणुभार कितना हो जाएगा, पोटेशियम का 39, Mn का 55 और ऑक्सीजन का 64, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 158। तो तुल्यांकी भार हो जाएगा 158 अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है कितने का, +7 से +2 का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है, +7 से +2 का, ठीक है ना। तो +7 से +2 का चेंज आ रहा है, यानी 5 का चेंज आ रहा है, सॉरी 5 का चेंज आ रहा है। डिवाइड किया आ जाएगा 31.6, ठीक है। तो इस तरह से करके इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट आने के बाद हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट किया, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, आंसर आ रहा है 1.0859 ग्राम पर लीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में रिजल्ट क्या लिखेंगे, दिए गए अज्ञात सांद्रता के KMnO4 की सांद्रता या सामर्थ्य 1.08 ग्राम प्रति लीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।